हेलो गाइस, आपका एनसीईआरटी बुक्स सॉल्यूशन पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का संख्या पत्ती जानेंगे। संख्या सिस्टम, नंबर सिस्टम मतलब संख्या के बारे में जानेंगे। हमारा आज पहला संख्या है प्राकृत संख्या। देखिए, नेचुरल नंबर्स। देखिए, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। देखिए, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 डॉट etc। मतलब देखिए, हमारा गिनती स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट etc। देखिए, हमारा हो गया प्राकृत संख्या। और यहाँ एक प्रश्न MCQ प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। और हम लोग दूसरा जानेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। देखिए, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या का समुच्चय बनता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या किसे मतलब गिनती की संख्याओं में जीरो को शामिल कर देना। प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या। प्राकृत संख्या को कह सकते हैं हम लोग, गिनती की संख्या भी कह सकते हैं। क्या है? क्योंकि देखिए, गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है। अब देखिए, प्राकृत संख्या में मतलब गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या का समुच्चय बनता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में 0 1 2 3 4 5 मतलब शुरू बार शामिल कर दिए हम लोग जीरो को। तो जीरो को शुरू बार शामिल कर दिए, वो हो गया पूर्ण संख्या। देखिए, यहाँ फिर एक MCQ फिर क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखिए, यहाँ पे जीरो होता है। क्योंकि देखिए, सबसे शुरू बार में क्या आ रहा है, जीरो सबसे छोटा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या में जीरो को शामिल कर देने पर पूर्णांक संख्या का समुच्चय बनता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए धनात्मक, देखिए कभी भी ये दायां हाथ धन धनात्मक होता है और बायां हाथ धन ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब माइनस और धनात्मक माने प्लस, मतलब प्लस होता है। देखिए, एक प्लस में है 1 2 3, यानी जितना दायां, देखिए ये दायां हाथ धन जाएगा, ये जीरो है ना, जीरो से इधर दायां, अब इधर बायां। जो बायां वाला है वो हो गया ऋणात्मक और जो दायां वाला है वो हो गया धनात्मक। मतलब खाया हाथ वाला हो गया धनात्मक और बायां हाथ वाला हो गया ऋणात्मक। अब देखिए, जीरो न ऋणात्मक संख्या है और न धनात्मक संख्या है। जीरो एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पूछ देता है कि जीरो क्या है, जीरो एक पूर्णांक संख्या है। अब देखिए, सम संख्या इवन नंबर, वैसा संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10 डॉट etc। देखिए, मतलब वैसा संख्या जो दो से भाग देने पर, देखिए हम दो से भाग देते हैं, दो से हम दो में भाग देंगे तो कट जाएगा। एक में देंगे दो से तो नहीं कटेगा। एक से हम दो में देते हैं तो नहीं कटेगा, तो वो हो जाएगा विषम संख्या। लेकिन दो कट जाएगा, जो संख्या दो से कट जाएगा वो हो जाएगा सम संख्या, और जो दो से नहीं कटेगा वो हो जाएगा विषम संख्या। और देखिए, वैसा संख्या जो दो से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे कहते हैं विषम संख्या। देखिए, एक दो से विभाजित नहीं होगा, न 3 होगा, न 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 7। ये देखिए 1 3 5 7 9 11 डॉट etc, ये मतलब दो से विभाजित नहीं होगा, इसी के हम कहेंगे विषम संख्या। अब समझेंगे हम लोग भाज्य संख्या, कॉम्पोजिशन नंबर। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित होता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, एक के छोड़ देना है और जो संख्या हम लेंगे उसको छोड़ देना है। देखिए, हम एक के छोड़ दिए, ठीक, एक के हटा देते, एक के छोड़ दिए और 4 के हटा देते हैं। कोई संख्या से कटेगा? हाँ कटेगा, 2 से कटेगा। ऐसा ही देखिए, हम 2 को लेते हैं, एक के हटा दीजिए और 2 के हटा दीजिए, कोई संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। आज हम लोग समझे भाज्य संख्या, कितना 6 संख्या आज समझे हम लोग कि देखिए, एक से बड़ी होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए, और एक या अपने को छोड़ देना चाहिए। देखिए, एक के हम हटा दिए और 4 अपने हैं तो 4 को हम हटा दिए।
अब कोई संख्या से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 दूने 4। हम 1 के और 4 को हटा देंगे तो अब कोई संख्या से कटेगा ना, हाँ कटेगा, 4 से कटेगा। और 1 का हटा देते हैं, 6 को हटा देंगे, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। इसको भी देखिए, ये जितना है देखिए 9, देखिए 1 का हटा दीजिए और 9 का हटा दीजिए, 3 तिया 9, ये कटेगा, ये हो जाएगा भाज्य संख्या, जो कटेगा वो भाज्य संख्या हो जाएगा। आज हम लोग इतना ही पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग और 6 गो संख्या जानेंगे। देखिए, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हम लोग सीरियल बाय सीरियल जानेंगे। इतना पहले आप लोग कंप्लीट कीजिए। जो आपको नहीं पता चल रहा है, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम अच्छा से समझाने के लिए कोशिश करेंगे। आज का वीडियो इतना ही समाप्त। थैंक यू।